लो कोई बीमारी पकड़ कर रख ली, जैसे शरीर में कोई गांठ हो गई या लीवर या किडनी किसी भी तरह से आपको तकलीफ दे रही, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करना पड़ेगा, या डॉक्टर बोल रहा है कि ये जांच के लिए जाएगी और हो सकता है कि इसमें कैंसर निकल सकता है या ये प्रॉब्लम हो सकती है, तब एक काम करना प्रारंभ कर, कुशोदक जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। एक जल के पात्र में कुश डालना, क्या डालना है? कुश, कुशा जो होती है उसका कुशा डाल दीजिए और उस कुशे को वापस निकाल लीजिए। 10 मिनट 20 मिनट तक उस जल के अंदर कुश पड़ा होना चाहिए। वो कुशा वापस निकालने के बाद में जिस व्यक्ति को रोग है और रोग का इलाज लग नहीं रहा हो या तकलीफ आ रही हो, तो कुशोदक जो जल होता है वो शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना चाहिए। उसी का आधा चम्मच से भी आधा चम्मच भाग लेकर आ जाओ, थोड़ा सा शरीर पर छीटा, थोड़ा सा आचमन, उस कुशोदक जल का करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा चाहेगा शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। शिव को समर्पित करा गया। कुश का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भगवान शंकर को जब समर्पित किया जाता है तो केवल शिव के लिए नहीं रहता, वो जल हमारे पूर्वजों के लिए भी रहता है। उसका लाभ हमारे पूर्वज भी हमें प्रदान करते हैं, केवल शिव के लिए नहीं। पहले की कथाओं में कहा है जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं, वो जल के हिस्से शिव को चढ़ाते से ही हो जाते हैं। 33 कोटि देवता में चले जाते, गणेश जी का चले जाता है, पितरों का चले जाता है, भोलेनाथ जी का चले जाता है, वास्तु को चले जाता है, आहु दोष में जाता है। ये हमारा एक लोटा पानी जो हमने शंकर भगवान को चढ़ाया उसके हिस्से अपने आप भगवान शंकर उसी समय पर कर देते हैं और हमारे जीवों को तृप्त कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु कहते मेरे पिता देवादिदेव महादेव है। तब भगवान ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं, और एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। ऐसा पर्वत घुमाया, ऐसा घुमाया कि उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया और ऐसा लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, और उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि हे नारायण, हे ब्रह्मा, मैं ही आप सबकी उत्पत्ति का कारण, मैंने ही भगवान विष्णु को प्रकट करा है और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा तुमको प्रकट करा। सुनो, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं ये भगवान शंकर, ये शिव, ये देवादिदेव महादेव है। हाँ, इनके चरण कहां हैं? इनका शीश कहां है? शिवलिंग का चरण और शीश मालूम नहीं पड़ता। तुम जहां बैठकर जल चढ़ा दोगे शिव उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कंकर में शंकर बसा होता है। कंकर में शंकर बसा होता है। तुमने जहां चढ़ाया शिव ने स्वीकार कर लिया। एक प्रैक्टिकल श्री शिवाय करके नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूरे पंडाल में कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर देखना, मन की अभिलाषा से। जो टीवी पर सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव पर विश्वास कर कर आप दिल से कहो तो उसको, कथा सुनते सुनते उससे बात तो करो। हमारे यहां की माताएं भजन गाया करती थी, बड़ा पुराना भजन है, भोले बाबा से मिलने का सत्संग ही बहाना, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता, जम के तो बोलो पुराना है।
और ना जाने कहां कहां ढूंढा उन्हें, फिर आखिरी में मालूम पड़ा सत्संग में पाया है। भगवान को ढूंढने के लिए किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने के लिए किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ एक बात बताओ, दुनिया के लोग आपको ढूंढते हैं, आप कहां छुपे होते हो? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने छुपने का सबसे अच्छी जगह ढूंढ के रखी है। जब बच्चे छुपैया खेलते हैं ना, तो वो अलग अलग जाकर छुपते हैं। कहीं पलंग के नीचे छुपेंगे, अलमारी के पीछे छुपेंगे, कहीं बैलगाड़ी के पीछे छुपेंगे, कहीं कहीं जाकर छुपेंगे, कहीं घास में जाकर छुपेंगे। भगवान शंकर से पूछा गया कि प्रभु आप भक्तों से जाकर कहां छुपते हो? तो भगवान पार्वती जी बोलती है, कैलाश पे जाकर छुपते हो, शमशान में जाकर छुपते हो, मंदिर में जाकर छुपते हो, गंगा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि नर्मदा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि किसी वन में जाकर छुपते हो? शंकर भगवान बोले, ये सब छुपने की जगह नहीं है, मैं ऐसी जगह छुपता हूं जहां भक्त मुझे कभी नहीं ढूंढ सकता। तो पार्वती जी ने पूछा, वो स्थान कौन सा है? शंकर भगवान कहते हैं, मैं भक्त के हृदय में जाकर छुपता हूं, क्योंकि वो सब दूर टटोलेगा और अपने भीतर झांक कर नहीं देखेगा।